हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जल्दी से रिवाइज करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड का लेवल्स ऑफ टीचिंग। आपको पता होना चाहिए कि 3 टाइप्स ऑफ लेवल ऑफ टीचिंग की बात होती है। फर्स्ट वन इज मेमोरी लेवल, सेकेंड वन इज अंडरस्टैंडिंग एंड थर्ड वन इज रिफ्लेक्टिव लेवल। मेमोरी लेवल क्या है? मेमोरी लेवल पहले देखिए दिया किसने किसने इंट्रोड्यूस कराया? हर्बर्ट ने। ये याद रखना है, मेमोरी हर बात को लर्न, हर बात को मेमोराइज करना, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो आप। मेमोरी लेवल जिसमें रोट लर्निंग सिखाई जाती है, सिर्फ याद करो याद करो याद करो, ठीक है। कोई इसमें थॉट प्रोसेस नहीं चलता बच्चे का, मतलब यानी बच्चा दिमाग को यूज करने की जरूरत नहीं है, बस जो बताया गया है वो पढ़ो, ABCDEFGH, ठीक है, सिर्फ रट्टा मारो। देन अंडरस्टैंडिंग लेवल गिवन बाय मॉरिसन। सन इस निमोनिक है, सन याद करेगा, ये सन क्या है? अंडरस्टैंड करेगा, सन अंडरस्टैंड करेगा सारी चीजों को, तो अंडरस्टैंडिंग लेवल मॉरिसन। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्टिव लेवल, बिगी एंड हंट। हंट क्या होता है? कोई चीज आपको दिखी तो उसको हंट करना है ना, एक तरह से उस, बस ये एक निमोनिक के थ्रू मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपको याद रहे। उसने रिफ्लेक्ट किया, हंट किया, ठीक है। रिफ्लेक्टिव लेवल बिगी एंड हंट ने दिया। अब देखिए मेमोरी लेवल क्या है? बेसिकली इसको थॉटलेस प्रोसेस बोला जाता है, जिसमें बच्चा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बच्चे को सिर्फ रट्टाफिकेशन करना है, चीजों को याद करना है, चीजों को मेमोराइज करना है, बस इतना ही। इसके थॉटलेस प्रोसेस की जगह पे बहुत बार लीस्ट थॉटफुल प्रोसेस क्या किसे बोला जाता है, वो भी है मेमोरी लेवल। तो ये टर्म भी यूज हो सकती है, लीस्ट थॉटफुल प्रोसेस। तो मेमोरी लेवल को समझते हैं पहले। इसके कुछ स्टेजेस हैं जो आपको याद रखनी जरूरी है, इसके कुछ स्टेप्स हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये सीक्वेंस में याद रखना जरूरी है। कई बार एग्जाम में ऊपर नीचे शफल करके ऑप्शंस आपको दिए होते हैं और आपको करेक्ट सीक्वेंस में लगाना होता है। तो जल्दी से देखते हैं। प्रिपरेशन, नंबर 1 प्रिपरेशन, देन स्टेटमेंट ऑफ एम, देन प्रेजेंटेशन, देन उसके बाद एसोसिएशन, जनरलाइजेशन, एंड में आएगा अप्लाई करना, दैट इज एप्लीकेशन। समटाइम्स स्टेटमेंट ऑफ एम जो है वो नहीं दिया होता और 5 जो हैं स्टेप्स दिए होते हैं, तो आपको सीक्वेंस याद रखना है। सबसे पहले प्रिपेयर करेंगे आप, फिर स्टेटमेंट ऑफ एम कि क्या चाहते हैं वो तैयार करेंगे, प्रेजेंटेशन देना, देन एसोसिएट करना, चीजों को जनरलाइज करना, एंड देन उसको अप्लाई करना। बहुत बार मेमोरी लेवल के लिए ये 5 जो स्टेप्स हैं ये भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं इंस्टेड ऑफ दीज वन, ठीक है, इनकी जगह पे ये भी हो सकते हैं। फोकस, सिंटेक्स, सोशल सिस्टम, देन सपोर्ट, एंड में होगा इवेल्युएशन। ये टर्म्स जो हैं, ये स्टेप्स जो हैं वो आपको याद रखने हैं, मेनली यही काम करना है। अब देखते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या किस तरह का प्रोसेस है। तो ये थॉटफुल प्रोसेस है, यानी उससे बेटर है। यहाँ बच्चा फिर भी अपने दिमाग को यूज करना सीखता है, थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ बढ़ता है, पूरी तरह नहीं, बस बढ़ रहा है, अभी ट्राई कर रहा है। थॉटफुल प्रोसेस है। इसमें फर्स्ट स्टेप एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोर करना चीजों को, प्रेजेंटेशन फिर अपने आप को प्रेजेंट करना जो आपने सीखा, एसिमिलेशन करना यानी आपने जो सीखा और जो चीजें बताई गई उसमें कहीं ना कहीं तालमेल बिठाने की कोशिश, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज करना, एंड रिसाइटेशन। ये स्टेप्स याद रखने हैं प्लीज, ठीक है, स्टेप्स याद रखिए। एक्सप्लोरेशन, प्रेजेंटेशन, एसिमिलेशन, ऑर्गेनाइजेशन, एंड में आएगा रिसाइटेशन। ये है अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल जिसमें बच्चा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है, रट्टाफिकेशन नहीं करता। रिफ्लेक्टिव लेवल, ये हायर उस पे पहुंच जाओ, अब आपके हायर एजुकेशन की बात हो रही है जिसमें बच्चे रिफ्लेक्ट करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग में है कंप्लीटली। रिफ्लेक्टिव लेवल गिवन बाय बिगी एंड हंट। अब देखिए मोस्ट थॉटफुल प्रोसेस है ये, ठीक है, जिसमें बच्चा विदाउट टीचर की हेल्प के ही चीजों को करने का ट्राई करता है। क्रिएटिंग अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, पहले क्रिएट की जाएगी कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन या फिर फाइंड की जाएगी कि कहां पर है प्रॉब्लम। हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन क्या होता है कि आप ये ट्राई करते हैं कि ये चीज ये भी हो सकता है, ठीक है, एक हाइपोथेसिस लगाते हैं कि इसका रिजल्ट ये भी आ सकता है। फिर वेरीफाई करेंगे हाइपोथेसिस को कि आपने जो सोचा कि इसका रिजल्ट ये आ सकता है, क्या वो रिजल्ट सच में आया, क्या वैसा सच में फीडबैक आपको या फिर आपने जो चीज सीखी क्या सच में वो चीज हो पाई। तो वेरीफाई करेंगे हाइपोथेसिस को। हाइपोथेसिस क्या होता है? एक तरह का अनुमान लगाना ना, आप सोचते हैं, आप ऐसा अज्यूम करते हैं ये चीज ऐसे होनी चाहिए, फिर आप वेरीफाई करेंगे। देन डेटा कलेक्शन होता है इसमें, यानी खुद आप अपना डेटा कलेक्ट करेंगे, एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। एंड में हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है कि आपने जो सोचा था
ये चीज ऐसे होनी चाहिए थी, क्या वो वैसे हुई या नहीं हुई, तो ये चीज भी इसमें चेक की जाती है। तो ये है रिफ्लेक्टिव लेवल के स्टेप्स जो आपको याद रखने हैं। छोटा सा टॉपिक, शॉर्ट टॉपिक, क्विक रिवीजन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।